हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ कंपनीज। एक कंपनी को दूसरी तरह की कंपनी में कन्वर्ट करने के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करते हैं 1% कंपनी से। 1% कंपनी जिसका सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 है। 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट पुराने वाले कंपनीज एक्ट में कहीं नहीं था, लेकिन नए वाले कंपनीज एक्ट में ये कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। 1% कंपनी जिसमें सिर्फ मिनिमम एक मेंबर होता है और मैक्सिमम भी एक ही मेंबर होता है, लेकिन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स 1% कंपनी में हो सकते हैं। खैर, 1% कंपनी आने के बाद में एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1% कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बस इसके नाम के आगे ब्रैकेट में OPC लिखा होता है। OPC दैट स्टैंड्स फॉर OPC दैट मीन्स 1% कंपनी। लेकिन कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या सर 1% कंपनी को किसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं 1% कंपनी से शुरुआत करना चाहता हूं, लेकिन इन फ्यूचर अगर मेरा प्लान बन जाए, अगर मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लग जाए, तो क्या हम हमारी कंपनी को एक स्टेप हायर ले जा सकते हैं। क्या हम उस 1% कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया तो प्राइवेट वाले बेनिफिट मिलेंगे, अगर पब्लिक में कन्वर्ट कर दिया तो पब्लिक कंपनी वाले सारे बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे। तो अगर कन्वर्ट करते हैं, उसी की हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ कंपनी। 1% कंपनी को 2 केसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज कंपल्सरी एंड सेकंड वन इज वॉलेंट्री कन्वर्जन। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपल्सरी कन्वर्जन से। कंपल्सरी कन्वर्जन का ये मतलब है कि अब उस OPC को मैंडेटरीली कन्वर्ट करना ही पड़ेगा किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी पब्लिक कंपनी में। लेकिन ऐसा क्यों होता है, उसके लॉजिक देखिए, उसके रीजंस देखिए। सबसे पहले, अगर 1% कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से एक्सीड कर जाए, ये 50 लाख की जो लिमिट है ना, ये स्मॉल कंपनी के टॉपिक में भी आती है। तो पेड अप कैपिटल अगर 50 लाख से एक्सीड कर जाए, या उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर, ये एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड का मतलब है इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में अगर उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टर्नओवर नॉट प्रॉफिट। टर्नओवर का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट होता है। तो अगर वो एक्सीड कर जाए कितने अमाउंट से ज़्यादा, 2 करोड़ से ज़्यादा। ये जो 50 लाख की और 2 करोड़ की आप लिमिट देख रहे हैं, ये सेम लिमिट स्मॉल कंपनी केस में भी एप्लीकेबल थी। स्मॉल कंपनी में हमने कहा था कि एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से एक्सीड ना करे या जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड ना करे। तो अगर ये एक्सीड कर गया तो अब 1% कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी पब्लिक कंपनी में। अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे, अब नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे कितने, 2 मेंबर्स। डायरेक्टर क्योंकि 1% कंपनी में एक ही होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं, 2 डायरेक्टर्स। तो यहां बनेंगे 2 डायरेक्टर्स। लेकिन अगर 1% कंपनी का जो सोल मेंबर है, उसने ये डिसाइड किया है कि अब हम इस 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट ना करके पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करेंगे, तो अब मुझे आप ये बताइए कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में होते हैं कितने, 7। तो अब नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा 7 मेंबर्स। पहले 1 मेंबर था, अब 6 मेंबर और आएंगे। पहले 1 डायरेक्टर था, हो सकता है डायरेक्टर पहले ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि 1% कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टर कम थे तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को बढ़ाकर अब 3 डायरेक्टर्स करना रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स एटलीस्ट
होने ही होने चाहिए। मैक्सिमम कुड बी 15 डायरेक्टर्स, लेकिन 15 की लिमिट को भी आगे बढ़ाया जा सकता है रेजोल्यूशन पास करके। इसी के साथ साथ एक वॉलेंट्री कन्वर्जन का भी प्रोविजन है। वॉलेंट्री कन्वर्जन में यहां देखिए, यहां ओपीसी का चाहे टर्नओवर इंक्रीज हुआ हो या ना हुआ हो, चाहे उसकी पेड अप कैपिटल इंक्रीज ना हुई हो, लेकिन फिर भी ये ओपीसी का अगर मेंबर चाहे तो उसे वॉलेंटरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करवा सकता है। लेकिन इस बारे में अगर वो यहां भी कन्वर्ट करवाएगा, तो अगर वो कन्वर्जन वॉलेंटरली भी है तो भी नंबर ऑफ मेंबर्स को बढ़ा के करना पड़ेगा, 2 मेंबर्स एटलीस्ट। मैक्सिमम की लिमिट अब कितनी होगी, 200 हो जाएगी। डायरेक्टर्स कितने होंगे, अब 2 डायरेक्टर्स होंगे। मेंबर्स अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करेगा तो 7 होंगे, और डायरेक्टर्स कितने होंगे, 3 डायरेक्टर्स एटलीस्ट होंगे अगर ओपीसी का मेंबर उस ओपीसी को वॉलंटरली कन्वर्ट करवाता है प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में। सो ये हमने कुछ प्रोविजन डिस्कस किए कि किस तरीके से 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।